वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया था कि उसका हम कैसे कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे और जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है उसका सिंगुलर इंटीग्रल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आज हम इसके आगे स्टैंडर्ड नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो वो एफ ऑफ पी क्यू जेड, इसका मतलब इन्वॉल्विंग पी, इन्वॉल्विंग क्यू और इन्वॉल्विंग जेड के फंक्शन के टर्म में आएगी। अगर उस फॉर्म में आती है तो उसको हम जनरल इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं तो आज हम वो देखेंगे, उसकी प्रोसीजर जानेंगे और उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 2। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसके प्रोसीजर में लिखना इफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग पी क्यू जेड, देन अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें पी क्यू जेड है तो उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से डिफाइन करेंगे और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। अगर इस फॉर्म में है कोई इक्वेशन तो वो कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है। इसके बाद में स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट P equals to del z upon del x and Q equals to A del z upon del x। P equals to क्या पुट करेंगे, del z upon del x और Q equals to क्या पुट करेंगे, A del z upon del x। इसको पुट करने के बाद में स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, Now integrating the differential equation, फिर जो हमारी P इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q इक्वल्स टू A डेल जेड अपॉन डेल एक्स पुट करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें, स्टेप थर्ड में नाउ रिप्लेसिंग x विद x प्लस ए वाई। जहां पर x इसको रिप्लेस कर देना है x प्लस ए वाई से, तो वी गेट कंप्लीट इंटीग्रल। ये तो प्रोसीजर रहेगी कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स या फिर डी जेड अपॉन डी एक्स कर ले और यहाँ पर भी इसको आप ए डी जेड अपॉन डी एक्स इससे डिनोट करेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स से और ए डी जेड अपॉन डी एक्स से। तो कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन होगी इसको चेक करेंगे कि ये पी क्यू और जेड को इन्वॉल्व करने वाली हो, इसका मतलब किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में होनी चाहिए। तो उसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले P को रिप्लेस करना है डी जेड अपॉन डी एक्स से, Q को रिप्लेस करना है ए डी जेड अपॉन डी एक्स से। रिप्लेस करेंगे जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें। इसके बाद में जो इक्वेशन बन जाएगी अपनी, उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल करने के बाद में क्या आएगा, देखो नाउ रिप्लेसिंग x विद x प्लस ए वाई। इंटीग्रेशन करने के बाद में जो इक्वेशन आई है उसमें जहां पर कैपिटल X है वहां पर रिप्लेस करना है किससे, x प्लस ए वाई से, यानी x की जगह आपको पुट कर देना है x प्लस ए वाई। उससे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या होगी, कंप्लीट इंटीग्रल की होगी। इसके बाद में सेकंड देख लेते हैं, जनरल इंटीग्रल। general integral if a and b are two arbitrary constant
arbitrary constant and capital F equals to 0 if it is complete integral then replace b by phi a। b को रिप्लेस किससे करना है? phi a से। तो f इक्वल्स टू 0 एंड df अपॉन da इक्वल्स टू आपको क्या लेना है? 0 लेना है। यहां तक आ गया। इफ a और b आर द टू आर्बिट्री कांस्टेंट एंड f इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो, देन इट इज कंप्लीट इंटीग्रल। देन b को रिप्लेस करना है आपको किससे? phi a से। अगर f इक्वल्स टू क्या हो आपका 0 और df अपॉन da इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो, तो इसके बाद में लिखेंगे बाई एलिमिनेटिंग a we find the general integral। क्या ले? अगर इफ a और b आर द टू आर्बिट्री कांस्टेंट और f इक्वल्स टू क्या हो हमारा? 0 हो, df अपॉन da इक्वल्स टू क्या हो? 0। तो अगर हम a को एलिमिनेट कर देते, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? हमारा जनरल इंटीग्रल। ये हमारी प्रोसीजर थी कंप्लीट इंटीग्रल की, ये थी हमारी जनरल इंटीग्रल की। कंप्लीट इंटीग्रल में तो सीधे सीधे आपको p इक्वल्स टू dz अपॉन dx और q इक्वल्स टू a dz अपॉन dx रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन करना है, x की वैल्यू x प्लस ए वाई रखनी है और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या होगा? कंप्लीट इंटीग्रल होगा। अब इसके बाद में थर्ड देख लेते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल। इसमें देख लेते हैं अपन लास्ट जो अपना है, अपन ने कंप्लीट देख लिया, जनरल देख लिया, अब अपना कौन सा रह गया? सिंगुलर। सिंगुलर इंटीग्रल और इसकी क्या प्रोसीजर आएगी देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। इफ द कंप्लीट इंटीग्रल of equation 1 with the two arbitrary constant आपकी इक्वेशन नंबर 1 का मतलब एफ पी क्यू जेड वाली जो इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इफ द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 विद द टू आर्बिट्री कांस्टेंट a and b and f equals to 0 then f equals to 0 del f upon del a equals to 0 and del f upon del b equals to क्या आएगा? 0 आएगा। ये दो इक्वेशन आएंगी, यानी कि f जो अपनी कोई इक्वेशन आ रही है उसका a के रिस्पेक्ट में, एक बार b के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर दें हम? डिफरेंशिएशन कर दें। और फिर जो दो इक्वेशन आएंगी उन दोनों से a और b का क्या कर दें हम? एलिमिनेशन कर दें। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर इंटीग्रल होगा। तो लिखेंगे देन बाय द एलिमिनेटिंग a and b we get singular integral। we get the singular integral मतलब जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आया थी इक्वेशन फर्स्ट, उसमें अगर f इक्वल्स टू 0 डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल्स टू 0 डेल एफ अपॉन डेल बी इक्वल्स टू क्या है? 0 है। यानी जो इक्वेशन है इसका a के रिस्पेक्ट में एक बार b के रिस्पेक्ट में क्या करना है हमें?
डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद में जो हमारे दोनों इक्वेशन आएंगी उन दोनों इक्वेशन से ए और बी को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर इंटीग्रल होगा। ये प्रोसीजर रहेगी हमारी सिंगुलर इंटीग्रल की। अब इसको किसी एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर बेस, उससे क्लियर हो जाएगा किस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड गिवन होगी और उसमें किस टाइप से हम कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन है आपका P 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए। ये इक्वेशन आपको गिवन है और इसको हमें सॉल्व आउट करना है। इसका मतलब हमें कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और इसका क्या निकालना है, सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है। इस टाइप की अगर कोई भी टर्म आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई ये मानकर चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि z इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास में एफ एक्स प्लस ए वाई आता है। वेयर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ कैपिटल एक्स। किस टाइप से, एफ ऑफ कैपिटल एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए वाई। तो लिख सकते हैं वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। सबसे पहले क्या किया, जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई आपको लेना है। इसकी वैल्यू को आपको एक्स मान लेना है, इसका मतलब ये एफ एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए वाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको नाउ पुट, क्या पुट करना है, P इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स एंड Q इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स। ये पुट करना है हमें। क्या पुट करना है, P इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स और Q इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स। कौन सी इक्वेशन है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है। तो नाउ पुट P इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स एंड Q इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स इन द गिवन इक्वेशन। इन दी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो P की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डी जेड अपॉन डी एक्स, कैपिटल एक्स है ये, 1 प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी, इज इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स और साथ में आपका क्या आ जाएगा, जेड माइनस ए। ये वैल्यू आ गई, पुट कर दी हमने P की वैल्यू और Q की वैल्यू डी जेड अपॉन डी एक्स और A डी जेड अपॉन डी एक्स। ये पुट करेंगे, दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है आपको, डी जेड अपॉन डी एक्स। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए। इस वन को उस साइड ले जाएंगे तो ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए माइनस 1। ये आ गया, ये वाला वन उस साइड चला गया। अब दोनों साइड क्या कर दें हम, स्क्वायर रूट कर दें। रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू रूट ए जेड माइनस ए माइनस 1। ये किसका फंक्शन है, जेड का, इसका मतलब जेड के अपॉन में ले आएंगे और डीएक्स को हम किस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, डी जेड ए डी जेड अपॉन अंडर रूट ए जेड माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीएक्स। ये इक्वेशन आने के बाद में हम इसका आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एक बार यहाँ से दोबारा समझ लो, P इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए, आपको कोई इक्वेशन आपको गिवन है। अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आती है जिसमें P, Q और Z इन्वॉल्व है तो वो कौन सी इक्वेशन है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड की है। और उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा Z इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का मतलब कैपिटल X, और कैपिटल X क्या लिख सकते हो आप, जिसकी वैल्यू क्या है, x प्लस ए वाई।
अब आपको क्या करना है, नाउ पुट p इक्वल्स टू dz अपॉन dx एंड q इक्वल्स टू a dz अपॉन dx। ये जो वैल्यू है ये हमें जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। जैसे ही पुट करेंगे दोनों साइड कैंसिल हो रहा था, सॉल्व कर लिया। यहां तक करने के बाद में अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए आगे इसके आगे क्या करेंगे, बाई इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए डी जेड अपॉन रूट ए जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी। इसका करेंगे टी मान करके, तो इसको टी मान लेंगे तो ए जेड माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मान ले हम, टी मान ले। तो ए डी जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा डी टी। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, डी टी अपॉन रूट टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/2, इसका मतलब 2 रूट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कोई कांस्टेंट क्या ले लिया हमने, बी ले लिया 2 रूट टी। इसका मतलब टी की वैल्यू आपकी क्या है, अंडर रूट ए जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। यही वैल्यू है आपकी। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले इसका क्या करा है, इंटीग्रेशन करा है। इंटीग्रेशन इसको टी मान करके कर लिया तो वैल्यू क्या आ गया आपकी 2 अंडर रूट ए जेड माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स प्लस बी आ गया। बोथ साइड स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर दी हमने, स्क्वायर कर दी। एक्स की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या ली थी, एक्स प्लस ए वाई। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, देखो 4 ए जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और इसकी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। यहां से ये टर्म क्या आएगी आपकी 4a जेड माइनस ए माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और इसकी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। इस 4 को इधर इस साइड लेके जाएंगे तो 4a जेड माइनस ए इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और इसकी स्क्वायर। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आ गया ये क्या था, P1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए का हमारा ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही था, हमको इसको सॉल्व आउट करना था। तो कोई भी इक्वेशन अगर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में है, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले आपको z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई सपोज करना है। कंसीडर कर लो ये वैल्यू जो आपकी होगी वो किसकी होगी, कैपिटल एक्स की। इसके बाद में आपको p इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स और q इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स पुट करना है। ये पुट करना है गिवन इक्वेशन में और गिवन इक्वेशन को सॉल्व आउट करके उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको जो x की वैल्यू है वो वापस x प्लस ए वाई पुट कर देनी है और उसको सॉल्व आउट करना है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसका प्रोसीजर क्या होगा और उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू।